ओ मुरलीधर 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 मेरे दिल में बसे मुरलीधर 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 मेरे दिल में बसे मुरलीधर। कोई कुछ भी कहे होने वाला नहीं, 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 मेरे दिल पे जरा भी असर। मुरलीधर 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 मेरे दिल में बसे मुरलीधर 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 मेरे दिल में बसे मुरलीधर। जाके मैया यशोदा से ऐसे कहा, जाके मैया यशोदा से ऐसे कहा, श्याम आंगन में माटी को है खारा, श्याम आंगन में माटी को है खारा। जाके डांटा यशोदा ने ये बोल कर, जाके डांटा यशोदा ने ये बोल कर, मुझको दिखला दो मनमोहन मुख खोल कर, मुझको दिखला दो मनमोहन मुख खोल कर। तभी खोला मुख श्याम ने, मुख के अंदर उन्हें खोला मुख श्याम ने, मुख के अंदर उन्हें सारा ब्रह्मांड आया नजर। मुरलीधर 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 मेरे दिल में बसे मुरलीधर 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 मेरे दिल में बसे मुरलीधर 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 मेरे दिल में बसे मुरलीधर 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 मेरे दिल में बसे मुरलीधर। कोई कुछ भी कहे होने वाला नहीं, 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 मेरे दिल पे जरा भी असर। मुरलीधर 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 मेरे दिल में बसे मुरलीधर 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 मेरे दिल में बसे 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 मुरलीधर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज मैया यशोदा ने कहा कान्हा अपना मुखारविंद दिखा, तो आज हरिश्चंद्र बोल गए नाहं भक्षितवानं वो सर्वे मिथ्याभिभाषिणः यदि सत्यग्रस्तर्हि समक्षं पश्यते मुखम्। कन्हैया कहने लगे मैया नाहं भक्षितवानं वो, हमने मिट्टी का भक्षण नहीं किया, सर्वे मिथ्याभाषितम, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और यदि आपको विश्वास नहीं है तो पश्यते मुखम, आप हमारा मुखारविंद देख सकती हो। तो मैया ने कहा ठीक है अपना मुखारविंद खोल। तो आज भगवान ने महाराज जैसे अपना मुखारविंद खोला, मैया यशोदा देख करके घबरा गई। भगवान के मुखारविंद में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। ब्रह्मांड में 14 लोक दिखाई दिए, 14 लोकों में 9 वर्ष दिखाई दिए, 9 वर्ष में भारतवर्ष दिखाई दिया, भारतवर्ष में 84 कोष का ब्रजमंडल दिखाई दिया, 84 कोष के ब्रजमंडल में गोकुल नगरी दिखाई दी, गोकुल नगरी में और मैया यशोदा का आंगन दिखाई दिया। और मैया यशोदा के आंगन में जिस प्रकार की झांकी बनी हुई है कि एक हाथ से और यशोदा मैया कन्हैया के कान को पकड़े है और दूसरे हाथ से उंगली दिखा रही है, उस दृश्य को भी मैया यशोदा ने और कन्हैया के मुखारविंद में देख लिया। तो आज मैया यशोदा घबरा गई, यह तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा है।
मैंने कितनी बड़ी गलती की जिस परब्रह्म परमात्मा के कान को पकड़ लिया। मैया यशोदा अपने आप को बार बार कोसने लगी। उसी क्षण भगवान ने योग माया को आदेश कर दिया, योग माया जाओ और मैया यशोदा की बुद्धि को बिगाड़ दो। यदि यह समझ जाएगी कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूं तो आज से माखन मिश्री मिलना हमारा बंद हो जाएगा। उसी क्षण और योग माया वैष्णवी व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेह मयि विभु, योग माया गई और मैया यशोदा की बुद्धि में प्रवेश किया और जैसे उसने जो भी दर्शन किया था मैया यशोदा सब भूल गई। उसी क्षण मैया यशोदा ने कन्हैया को लिया और अपने हृदय स्थल से लगा दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। धन्य उस मैया के प्रेम को जो कन्हैया से इतना प्रेम करती है। अब आज कन्हैया ने सुंदर यह मिट्टी की लीला की। इसके पश्चात मैया यशोदा ने कन्हैया को गोद में लिया और ले जाकर के सुंदर स्नान चंदन वंदन करवाया और सांझ के समय उसकी आंखों में काजल लगा दिया और फिर कन्हैया को सुला दिया। मैया कन्हैया के आंखों में काजल लगा करके क्यों सुलाती थी? क्योंकि जब कान्हा की निद्रा टूटती थी तो कान्हा उठते ही अपनी दोनों आंखों को मलने लग जाते थे। और महाराज वह काजल जब आंखों में फैल जाता था तो कन्हैया के मुखारविंद में भगवान जगन्नाथ स्वामी का दर्शन हुआ करता था। इसलिए मैया यशोदा और कजरा लगा करके कान्हा को सुला देती थी। एक दिन मैया यशोदा और कान्हा को सुला करके और मक्खन निकाल रही थी। उसी क्षण और हमारे कन्हैया की निद्रा टूटी थी। तो जब कन्हैया की निद्रा टूटी तो कन्हैया मैया के पास गए और कहते, मैया मुझे माखन खाने को दो। मैया यशोदा कहती हैं, लाला देखो अभी माखन निकला नहीं है, थोड़ी देर तुम इंतजार करो, अभी ताजा माखन निकलने वाला है तो हम फिर तुम्हें माखन देंगे। कन्हैया बोले, नहीं हमें तो माखन चाहिए और अभी चाहिए। बाल हट सो बाल हट। मैया यशोदा ने बहुत समझाया कि देखो कान्हा अभी माखन निकलेगा और फिर हम तुम्हें देंगे, काम करो अभी तुम दूध पी लो। तो कान्हा दूध पीने के लिए तैयार ही नहीं। कान्हा तो कह रहे, मैया हमें तो माखन चाहिए और अभी चाहिए और ताजा चाहिए। मैया यशोदा परेशान होने लगी। मैया यशोदा कहने लगी, लाला देखो थोड़ी देर रुक जाओ, हम तुम्हें और चंद्र खिलौना खेलने के लिए देंगे। देखो ऊपर जो चंदा मामा है ना, वो हम तुम्हें खेलने के लिए देंगे। अब कन्हैया माखन भूल गए और कहने लगे, मैया हमें तो चंदा चाहिए, चंदा। तो मैया ने क्या किया, एक परात लिया और उसमें जल भर करके रख दिया और उसमें ऊपर से चंदा मामा को दिखा दिया तो परात के जल में चंदा दिखने लगा। तो मैया कहने लगी, कान्हा देखो ये है चंदा। तो कान्हा ने उस परात में हाथ डाला तो उसमें तो पानी था। फिर रोने लगे, मैया हमें तो चंदा चाहिए, चंदा। अब जब चंदा कह करके रोने लगे तो मैया यशोदा को अब गुस्सा आ गया और कहने लगी, तारी के सुबह से परेशान करके रखा है, नहीं दूंगी चंदा, कर ले क्या करेगा। अब कान्हा को भी गुस्सा आ गया। कान्हा कहने लगे, मैया देखो यदि तुम हमें चंदा नहीं दोगी तो कल से तुमसे हम अपना श्रृंगार करवाना बंद कर देंगे। तो मैया यशोदा कहने लगी, तारी के यदि तू हमसे श्रृंगार नहीं करवाएगा तो मत करवा, मैं और बलराम जी का श्रृंगार कर दूंगी, उसकी बैणी गूंथ दूंगी। अब कन्हैया मन में विचार करने लगे कि ये धमकी तो कोई काम, कहने लगी ये धमकी तो कोई काम नहीं कर रही है। तो आज कन्हैया कहने लगे, मैया देखो यदि तुम हमें चंदा नहीं दोगी तो हम ब्रजवासियों की पंचायत एकत्रित करेंगे
और पंचायत एकत्रित करके और पंचों में बैठ करके कह देंगे कि आज से हम और नंद बाबा के पुत्र हैं, मैया यशोदा के पुत्र नहीं हैं। जब इस जबरदस्त धमकी को हमारे कन्हैया ने मैया यशोदा से कहा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, उसी क्षण मैया यशोदा के नेत्रों से आंसू की धारा बह चली और दौड़ करके कन्हैया को उठाकर के अपने हृदय से लगा लिया। कहने लगी, दारी के तू ऐसी तोतरी भाषा बोले तो हमारा हृदय खुशी के मारे पागल हो जाए। तेरी इसी भाषा को सुनने के लिए तो हमारे कान तरसते रहते हैं। आज के बाद कभी ऐसा मत कहना कि तू मेरा पुत्र नहीं है। तू जानता है मैंने कितना तप किया है, इतनी उम्र के पश्चात मुझे तेरी प्राप्ति हुई है। तारीके आज के बाद ऐसी बात मत करना। उसी क्षण और यशोदा मैया ने कान्हा को गोद में लिया और कहने लगी, कान्हा तू जानता है मैं तेरे लिए एक नन्ही सी दुल्हनिया मंगवा दूंगा। अब कन्हैया चंदा मामा को भूल गए और कहने लगे, माँ अब तो हम दुल्हन लेंगे, दुल्हन। अब नन्हा सा वाला क्या जाने कि दुल्हन क्या होती है। अब चंदा को भूल गए, अब तो कहने लगे हम दुल्हन लेंगे, दुल्हन। मैया तो बहुत परेशान हो गई। तमं कामारूढ़ पायस्तरं श्लेषुतं साच समीक्षत मुखम आत्रप्त मुत्सृष्य जवीन शायथा उत्सिच्यमाने पयसी त्वयि धृतिः। अब मैया परेशान हो गई। भगवान की इस मनमोहक झांकी को देख करके कहने लगी, कान्हा देख बहुत परेशान कर लिया, अब मान जा, मैं सुबह से थक गई हूँ। तो आज कन्हैया को मैया यशोदा ने गोद में लिया और गोद में बिठा करके लोरी सुनाने लगी। तो लोरी सुनाते सुनाते हमारे कन्हैया कहने लगे, माँ एक बात तुमसे पूछो। मैया कहती है, लाला पूछो। तो कन्हैया कहते हैं, माँ तुम्हें ये दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे?